अरुण द एजुहो वेलकम्स यू ऑल। आज का हमारा टॉपिक रहेगा फॉन्ड ऑफ, मतलब शौकीन हूँ, शौक है। जब आप ये यूज करते हैं, ये कहते हैं कि शौक है, मुझे खाना खाने का शौक है, मुझे घूमने का शौक है, मुझे फिल्म देखने का शौक है, तो फिर आप एक फ्रेज यूज करते हैं फॉन्ड ऑफ। आज हम उसी को जानेंगे। यूज ऑफ फॉन्ड ऑफ मतलब शौक होता ही है ना। तो इसके लिए जो सेंटेंस स्ट्रक्चर रहेगा वो कुछ इस तरीके से होगा। सब्जेक्ट इज RM, was word प्लस fond of प्लस नाउन। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है, नाउन भी आ सकती है इसके बाद में, और इसके बाद में कोई वर्ब भी आ सकती है। तो वर्ब के रूप में हम उसको ING फॉर्म बना देंगे, मतलब उसको जेरेंड में कन्वर्ट करेंगे, है ना। चलिए, दोनों तरीके से हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। हमने एक ही स्ट्रक्चर पर इन दोनों कॉन्सेप्ट को समझाने की कोशिश की है। पहले हम एग्जांपल्स लेंगे, जिसके बाद में नाउन आएगा। सचिन को कार का शौक है। सचिन को कार का शौक है, इसको बनाएंगे सचिन इज फॉन्ड ऑफ कार। एक और एग्जांपल लेंगे हम, एक और एग्जांपल्स की मदद से हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। रोहित को संगीत का बहुत शौक है। संगीत का बहुत शौक है। मतलब जब हम इसको ट्रांसलेट करेंगे तो कुछ इस तरीके से, रोहित इज वेरी फॉन्ड ऑफ म्यूजिक। रोहित इज वेरी फॉन्ड ऑफ म्यूजिक। तो ये जो दोनों हमारे एग्जाम्पल्स थे, इन दोनों एग्जाम्पल्स में हमारा फॉन्ड ऑफ के बाद में नाउन आया है। लेकिन अब हम जो एग्जाम्पल्स लेंगे उसमें सारे एग्जाम्पल्स ऑफ के बाद में आपको वर्ब वाले मिलेंगे, यानी उनके बाद में जेरेंड आएगा। चलिए देखते हैं उन एग्जाम्पल्स को। तो इन एग्जाम्पल्स की मदद से हम इसे समझने की कोशिश करेंगे। शुरू करते हैं। रजत इज fond of playing cricket। यहां हम देख रहे हैं कि fond of के बाद में एक वर्ब आया हुआ है, और चूंकि इस वर्ब में नानी नहीं लगा है तो यह वर्ब के रूप में, जेरेंड के रूप में कार्य कर रहा है। और जेरेंड बनाने के लिए हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING का यूज करते हैं। तो यहाँ पर ऑफ के बाद में प्लेइंग हो गया, प्ले में हमने ING जोड़ा, प्लेइंग हो गया। नेहा को किताब पढ़ने का शौक है। नेहा इज फॉन्ड ऑफ रीडिंग बुक। मुझे अखबार पढ़ने का शौक है। आई एम फॉन्ड ऑफ रीडिंग न्यूज़पेपर। भावना को खाना बनाने का शौक है। भावना इज फॉन्ड ऑफ कुकिंग द फूड। भावना इज फॉन्ड ऑफ कुकिंग द फूड। लक्ष्य को टीवी देखने का शौक है। लक्ष्य इज fond of watching TV।
तो यहाँ पर ध्यान रखने वाली जो बात है वो ये है कि अगर ऑफ के बाद में कोई नाउन आ रहा है तो उसे सीधे ऑफ के बाद रखेंगे, और ऑफ के बाद में अगर कोई वर्ब आ रहा है यानी कि कोई वर्ब जेरेंडियल फॉर्म में आ रही है तो वहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हम आईएनजी का यूज करेंगे। ये थोड़ा सा यहाँ पर एक टेक्निकल पॉइंट है और इसको बहुत ज़्यादा बारीकी से ध्यान रखने की ज़रूरत है। तो इस तरह से ये जो सेंटेंसेस थे इन सभी को हमने पढ़ा, इनकी बार बार हमने प्रैक्टिस की, और ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो ये सारा कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। इस कॉन्सेप्ट को आप और बेहतर तरीके से समझ सकते हैं, लिहाजा आपको ये कॉन्सेप्ट अपने घर पर प्रैक्टिस करना है।